अनंत की हानि जिस शहर से होकर जाती है, जिसकी नाड़ियों में गंगा बहती, जहाँ की हवा भी कुछ बताती है, अपनी गलियों की तरह ही उलझा पर जिसकी गाथा अविनाशी है, जो कबीर की भी भूमि है, जिसमें गालिब की भी जुबानी है, वो शहर हाँ मेरा काशी है, वो शहर हाँ मेरा काशी है। मेरा नाम लेनिन है। मैं एक संस्थापक हूँ मानवाधिकार जन निगरानी समिति का। सुधीर जी दूसरी संस्थापक हैं। उनके साथ पंडित विकास महाराज, डॉक्टर महेंद्र प्रताप जी थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। मानवाधिकार की बात शुरू होते ही ऐसे तबके की बात ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जिनका की अधिकार सदियों से छीना गया है। तो जब आप उसकी बात करते हैं, लोग यूज्ड टू हो जाते हैं समाज में एक अपॉर्चुनिटी लेने की। तो जब आप ऐसे तबकों की जो हाशिए पे जीने वाले लोग हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपके खुद के अंदर से बहुत सारा द्वंद्व होता है कि हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है वो उसी सोसाइटी में हो रहा होता है जहाँ पे जो हायरार्किकल बेस्ड और बहुत स्ट्रक्चर हायरार्की के स्ट्रक्चर में होता है। तो वहाँ आप खुद भी अंदर अपने आप से जूझते रहते हैं और ऐसे तबके जो जिनका अधिकार की छीना गया उनके लिए सोचते हैं। तो बहुत खुद में द्वंद्व होता है। दूसरी तरफ आप परिवार से विरोध झेलते हैं और सबसे बड़ी चीज सोसाइटी से विरोध झेलते हैं। आज हम जब मानवाधिकार की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी हमारी आज 15, 20, 25 सालों में काफ़ी आगे हो चुकी है। सब लोग ह्यूमन राइट को समझते हैं, लेकिन जब हम लोग ने मानवाधिकार जन निगरानी समिति शुरू की थी तो लोग उस समय मानवाधिकार के शब्द से ही परिचित नहीं थे और मानवाधिकार आयोग एक बना हुआ था और लोगों के लिए वो बहुत अजूबी चीज़ थी और लोगों को ये लगता था कि अधिकार की बात करना, मानव अधिकारों की बात अगर हम करते हैं तो हम किसी ऐसे तबके को जो अपराधी हैं, जो गलत चीज़ों में हैं, हम केवल उनको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जबकि हम सब लोगों के अधिकारों की बात कर रहे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के आधार पे, जेंडर के आधार पे वो इक्वल है। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, उससे कहीं अलग बात नहीं कर रहे हैं। यूएन कन्वेंशन वही कहता है। तो इस तरीके की अगर बातचीत करते हैं धारा से अलग हो करके तो आपको चुनौतियां तो झेलनी पड़ेंगी और उसके लिए बहुत सारा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। अगर कमिटमेंट होता है किसी चीज़ को लेकर के, आपको कंपेशन होता है किसी चीज़ को लेकर के, आपका एक विज़न होता है कि हमको ऐसी सोसाइटी चाहिए, ये अचीव करना है, आपको सोसाइटी में कुछ बदलाव लाना है, कुछ तरंगें छोड़नी है, तो अगर आपको चुनौतियाँ आती हैं या पर्सनल लेवल पे कमियाँ रहती हैं, अभाव रहते हैं जिनसे आपको जूझना पड़ता है, तो वो हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। उस समय जब आप जूझ रहे होते हैं तो बिल्कुल आपको बहुत कभी कभी निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये सबकी लाइफ में होता है। अगर कोई विज़न है उसको अचीव करना है तो ये तो बहुत सारी दिक्कतें तो हम लोगों को भी हुई। कई बार सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई कि जब हमें अपना काम छोड़ना पड़ा, हम जहाँ पहले अटैच थे और जो हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट था और हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, वो काम छोड़ना पड़ा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई कि हमारे बेटे के लिए हमारे पास दूध भी नहीं था कि हम उसको फीड करा सकें। तो लेकिन आज जब लगता है कि हम लोगों
ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया और सोसाइटी बदली, और सोसाइटी में वो लोग जिनके लिए हम कुछ करना चाहते थे वो खड़े हो गए। तो अभी वो सब चीज़ें बेमानी लगती हैं कि अब इतने लोग खड़े हो गए और अब ऐसी स्थिति है कि वो लोग अब दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी वो सब चीज़ आज के डेट में मुझे बेमानी लगती है, लेकिन निश्चित रूप से उस समय बहुत स्ट्रगल का समय था और लेनिन जी का उसमें बहुत सपोर्ट था, हमारे कुछ फ्रेंड्स और हमारे कुछ फैमिली मेंबर का बहुत सपोर्ट था, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी उस समय स्ट्रगल में अपने आप को आगे बढ़ा पाए, स्टेबल रख पाए। 30 साल पहले मुसहर कोई मुद्दा नहीं था, ईस्टर्न यूपी बिहार में था, परंतु आज उसका एक बच्चा जो है पोस्ट ग्रेजुएट करके नॉर्वे गया, ऑस्लो गया, नोरेक फेलोशिप के लिए चयनित किया गया। आज उसकी बच्चियां फर्स्ट क्लास इंटरमीडिएट्स जो है पास कर रही हैं और उनके पास घर है, उनका पंपिंग सेट है, अपना पंपिंग सेट जो हम लोगों ने दिया, जिससे ऊंची जात के लोग भी, पिछड़ी जात के लोग भी पानी लेते हैं क्योंकि उनके पास सिंचाई का पंपिंग सेट है। तो ये जो चीज़ें बदली हैं, भगवान आला जैसे स्लम बदले हैं, हमारे बच्चे दुनिया भर में पढ़े, 40,000 बच्चे जो है मुख्य धारा से जुड़े, करीब 45,000 बधवा मजदूर हम लोगों ने छुड़ा करके उनको पुनर्वासित किया। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 280 करोड़ रुपया जो है कंपनसेशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हम लोगों के इंटरवेंशन से जो है मतलब मिला। कई पुलिस ऑफिसर्स को जेल जाना पड़ा। 2000 से पहले इस इलाके में ऐसा एनकाउंटर होता था भयंकर, और जब योगी जी आए तब भी उन्होंने एनकाउंटर किया, कि बनारस और आसपास एनकाउंटर करके उनकी स्थिति नहीं थी, क्योंकि लेनिन रघुवंशी और मानवाधिकार जन निगरानी समिति इस इलाके में था। इस इलाके में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी, हमारे चाचा ब्रजेश सिंह की गुंडागर्दी के खिलाफ हम लड़े। हमें धमकी मिली, हमारे बेटे को मारने की धमकी मिली, परंतु उससे लड़े नहीं। आज जो बनारस शांति से है, जो गन्स चल रहे थे उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। एक ऐसा भारत बनाना जो सबका भारत है, सबको जो है उसमें जो है मौका मिले बराबरी का, सबको जो है गरिमा मिले। और अगर ऐसा उत्कृष्ट भारत अगर बनता है तो हमें लगता है कि हम एक बेहतर दुनिया बना सकेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय। तो हम लोग एक तरह से देख रहे हैं कि अगर एक समावेशी बहुलतावादी ऐसा भारत का निर्माण होता है जो लोगों को न्याय दे सके, गरिमा दे सके, मौका दे सके, उनको अधिकार दे सके, तो ये भारत के लोग जो है पूरी दुनिया को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।